नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं जेएनयू में क्या रहने वाला है एडमिशन प्रोसेस और क्या रहने वाली है एडमिशन प्रोसेस की इम्पॉर्टेंट डेट्स जेएनयू में सीयूईटी पीजी के जो बच्चे हैं उनके एडमिशन के लिए। क्या आप सबको पता होगा कि जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो ऑलरेडी उसकी जो एक्सटेंडेड डेट है वो ओवर हो चुकी है, दैट वाज 31 मई। तो 31 मई तक आप कर सकते थे रजिस्ट्रेशन और आपकी जो करेक्शन विंडो थी वो 1 से 3 जून तक ओपन है। इट्स ऑलरेडी 2 जून, तो अगर आपने कोई मिस्टेक कर रखा है तो आप ज़रूर से उसको करेक्ट कर सकते हैं कल तक। तो इस करने के लिए जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हो सकती थी वो है ये, तो यही है जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन जिसके सामने हम खड़े हैं। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट प्लेस हो सकती थी वो थे स्वयं जवाहरलाल नेहरू जी का स्टेचू, कि हम इनके सामने ये सब डिस्कस कर सकें। और जो तीसरी इम्पोर्टेंट प्लेस है जवाहरलाल नेहरू और इस बिल्डिंग के अलावा वो है स्वामी विवेकानंद जी। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो वो रहे स्वामी विवेकानंद जी। ये तीनों वो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ थे या फिर इम्पोर्टेंट प्लेसेस थी जहां पर हम ये डिस्कस कर सकते थे कि जेएनयू का क्या रहने वाला है एडमिशन प्रोसेस की इम्पोर्टेंट डेट्स। सो फ्रेंड्स, अगर आप नया चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, जो आपका रजिस्ट्रेशन है इट वाज ओपन टिल 31 मई और 1 से 3 जून के बीच में आप कर सकते हैं अपना करेक्शन विंडो, मतलब ओपन है करेक्शन विंडो, अपना करेक्शन कर सकते हैं। और इसके डेट्स हैं आपके एडमिशन में, वो आती है आपकी फ़र्स्ट कट ऑफ की। तो आपका जो फ़र्स्ट कट ऑफ है वो आपका आएगा 10 जून को। आपकी जो फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट है और जो बच्चे सीयूईटी पीजी के थ्रू एडमिशन लेने वाले हैं जेएनयू में, उनकी फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी 10 जून को। और उनका जो प्री इनरोलमेंट फॉर्म है उसको फिल करके बाकी आपका सीट को ब्लॉक करना, यानी कि अपना सीट आप लॉक कर लेंगे। और जो होगा सीट लॉक वो होगा अगर आप फ़ीस पेमेंट कर देंगे तो। एंड फीस पेमेंट इज़ वेरी लेस एज़ पर द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जेएनयू, दैट इज़ आपको पे करना होगा सिर्फ और सिर्फ 268 रुपीज़। सो 260 आप जेएनयू में एडमिशन ले लेंगे। अगर आपका फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है तो आप ऐसे अपनी सीट ब्लॉक कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपकी आएगी 10 जून को और उसका एडमिशन जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें डेट टेंटेटिव है, यानी कि 10 से 12 के बीच में आपका जो फ़ीस पेमेंट का ऑप्शन है आप उसको कर सकते हैं अपना प्री इनरोलमेंट फॉर्म फिल करके। और उसको आपको डाउनलोड भी करना होगा क्योंकि वही आपको आगे काम भी आएगा। उसी में आपको आएगा आपको कब आना है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जेएनयू कैंपस के अंदर। और इसके बाद जो आपकी सेकेंड मेरिट लिस्ट है जेएनयू के थ्रू, वो आएगी आपकी 18 जून को। तो जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं आता है उनका 18 को आ जाएगा। तो मतलब अगर वो बहुत नज़दीक है, 1-2 नीचे हैं, तो क्योंकि ऐसे बच्चे जो अपना प्री इनरोलमेंट फॉर्म फिल नहीं करेंगे, एडमिशन करने के लिए सीट ब्लॉक नहीं करेंगे, तो कई बच्चे जो तैयारी करते हैं यूपीएससी की वो ऐसे ही दे देते हैं या फिर वो कहीं और एडमिशन ले लेते हैं, मतलब उनके घर के नज़दीक होता है। तो बाकी तो जेएनयू इज़ ऑलवेज़ द फर्स्ट प्रेफरेंस। सो आपकी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट थी वो 10 को, सेकेंड जो मेरिट लिस्ट है आपकी वो आएगी 18 को, जिसका जो प्री इनरोलमेंट फॉर्म और फीस पेमेंट की जो डेट है वो है 18 से 20 जून। सो ये आपकी फर्स्ट और सेकंड लिस्ट है। और आपकी जो थर्ड इम्पॉर्टेंट लिस्ट है उसमें आपके जो कुछ कोटे की सीट्स हैं वो भी उसी में इंक्लूडेड होंगी, यानी कि जो आपकी सुपर न्यूमरी सीट्स हैं वो भी उसी में होंगी। और वो जो कट ऑफ है आपकी थर्ड मेरिट लिस्ट जेएनयू कैंपस में सीयूईटी पीजी के थ्रू एडमिशन्स की, आपकी जो थर्ड मेरिट लिस्ट है वो आएगी 26 जून को। तो आपकी थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी 26 जून को और उसका जो आपका प्रोसेस है वो इसी बीच में कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी जो आपके जो तीनों फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लिस्ट हैं, इनका जो बच्चे एडमिशन लेंगे मतलब ऑनलाइन प्री इनरोलमेंट फॉर्म फिल करके फ़ीस पेमेंट करके उनका जो फिज़िकल वेरिफिकेशन है दैट विल बी हेल्ड ऑन फ्रॉम 2 जुलाई टू नियरली 10 जुलाई। आपका 2 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई के बीच में आपका जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मेरिट लिस्ट के बच्चे हैं उनका फ़िज़िकल वेरिफिकेशन हो जाएगा। आपको कैंपस आना पड़ेगा, आपका कन्वेंशन सेंटर में आपका फ़िज़िकल वेरिफिकेशन होगा। और जैसे ही ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा आपको कहाँ आना है मैं आपको उस पर भी एक डिटेल वीडियो बना के दे दूँगा कि अगर आप आते हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे तो आपको 615 बस पकड़नी है मिंटो रोड से, जो उसके जस्ट बगल ही है, और आप सीधे कैंपस में आ जाएंगे। और कैंपस में आपको कहाँ उतरना है जिससे कि आप कन्वेंशन सेंटर जल्दी पहुँच जाएँ। कैंपस में अगर आप मेन गेट पे आ जाते हैं, नॉर्थ गेट जो मुनीरका के पास है, वहाँ से आपको नियरली 1.3 किलोमीटर में आप पहुँच जाएंगे कन्वेंशन सेंटर, जहाँ पर आपका जो एडमिशन का प्रोसेस है पूरा कंप्लीट होगा। उसमें भी आपका प्रोसेस ये है कि आप पहले आपका वहाँ पे होता है वेरिफिकेशन, आपके डॉक्यूमेंट्स जमा होते हैं, कुछ आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद आपका
हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए आप अपना फॉर्म फिल करते हैं, आपका आई कार्ड बनता है। तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन है आपको आगे मिल जाएगी। अभी के लिए आपको यही इन्फॉर्मेशन है कि आपका जो फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरिट लिस्ट के बच्चे होंगे उनका फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द जुलाई टू द 10 जुलाई आपका एडमिशन प्रोसेस फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा। और इसके बाद जो है वो आएगी फाइनल मेरिट लिस्ट 18 जुलाई को। मतलब उन बच्चों की जो जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, मतलब फ़ीस ब्लॉक की, पर आके एडमिशन नहीं लिया, या फिर कुछ भी किया पर कैंसिल कर दिया, तो ऐसे बच्चों की वजह से सीट और कुछ खाली होंगी। तो कुछ जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आएगी 18 जुलाई को, जिसका भी जो प्रोसेस है वो विद इन जुलाई कंप्लीट कर लिया जाएगा। और होप इट्स वेरी ऑब्वियस दैट कि आपकी अगस्त में क्लासेस कंफर्म ही स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि जो बच्चे जैसे कि मेरा अभी इसके बाद अगस्त से मेरा MA सेकेंड ईयर शुरू होगा, तो MA सेकेंड ईयर की जो क्लासेस हैं वो अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगी। हमारा जो थर्ड सेमेस्टर का जो रजिस्ट्रेशन है इट विल स्टार्ट फ्रॉम 15 ऑफ द जुलाई। सो आपका भी जो प्रोसेस है इवन उसके पहले भी स्टार्ट हो सकता है। कुछ लोग कह रहे थे कि डेट्स कुछ फ्लेक्सिबल होती हैं, पर आपके केस में फ्लेक्सिबल नहीं है। होगी भी तो बहुत कम होगी, मतलब कट ऑफ की डेट आपकी ऑलमोस्ट यही रहने वाली है। JNU हैज़ बीन टू मच पंक्चुअल एज ऑफ आई हैव सीन इन द पास्ट। सो आपके लिए यही अपडेट्स थी कि आपके जो फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरिट लिस्ट है वो ऐसे इन डेट्स को आएगी, दैट इज़ 10, 18, 26 जून। आपके जो एकदम फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आएगी 18 जुलाई को, और आपका जुलाई में आपका जो एडमिशन प्रोसेस है कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी अगर आप कोई आपका डॉक्यूमेंट बाकी रह जाता है तो उसको आपको देने की, क्योंकि आप अंडरटेकिंग दे सकते हैं, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसकी आप अंडरटेकिंग दे देंगे कि मैं इसको सबमिट कर दूंगा बाद में, टुडे अभी मैं है नहीं मेरे पास। तो आपको जो क्लासेस हैं वो अगस्त में स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत चांसेस हैं कि वो स्टार्टिंग के अगस्त में ही स्टार्ट हो जाए, और अगर लेट भी करते हैं तो नियरली 10 से 15 अगस्त के बाहर नहीं जाएगा। इट हैज़ बीन इन द JNU। सो फ्रेंड्स, अगर आज आपकी जो वीडियो थी पसंद आई हो, आपके काम की रही हो, सकते हैं अगर आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा, जिससे कि आपको हमारी और वीडियोस मिलती रहेंगी। और बाकी अगर आपको कोई अपडेट चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी यही थे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जवाहरलाल नेहरू जी JNU कैंपस के अंदर एंड दैट बिल्डिंग। बाकी अगर आपके और भी दोस्त हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं JNU में, उनको आप जो वीडियो है आज ज़रूर से शेयर कर सकते हैं। एक बार फिर से मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको कैंपस दिखाऊं, क्योंकि आप यहाँ आने वाले हैं और आप क्या देखेंगे आपको पता होना चाहिए। सो ये है जवाहरलाल नेहरू जी ये आप सब जानते हैं। थोड़ा सा अगर आप पढ़ना चाहें तो ये आपको पढ़ना तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी का स्टेटमेंट, उस तरफ इसका इनॉग्रेशन कब हुआ था वो लिखा है। हम चलेंगे स्वामी विवेकानंद जी तक, उसके बाद मैं वीडियो को एंड करूँगा। ये है JNU की एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग। दैट हैज़ बीन द हॉलमार्क। यार इस पर फ्लैग लगा होना चाहिए था यार, प्लीज़ मेरे यूनिवर्सिटी की वैल्यू मत गिराओ। मैं अभी आपको वीडियो बना करके, मतलब वीडियो पॉज करने के बाद, मतलब स्टॉप करने के बाद मैं इस तरफ जाऊंगा, क्योंकि इस तरफ से हॉस्टल्स नज़दीक हैं। अगर आप देखें तो पूरा कैंपस अभी ग्रीनरी से भरा हुआ है। इट इज़ 2 ऑफ द जून। मेरे सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स जो हैं वो ओवर हो चुके हैं, तो सून मैं अपने घर जाऊंगा, क्योंकि अभी हमारा नियरली 1.5 मंथ का ब्रेक रहेगा, और उसी 1.5 मंथ के ब्रेक में जो बच्चे नए हैं के थ्रू उनके एडमिशन्स होंगे। सो जब आपके एडमिशन्स हो रहे होंगे हमारे लिए ब्रेक रहेगा, आपके लिए तो ब्रेक था ही आई गेस। सो फ्रेंड्स, ये है स्वामी विवेकानंद जी। आपको बता दूं JNU कैंपस के अंदर बच्चे ज़्यादा इंपॉर्टेंस विवेकानंद जी को देते हैं इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ जवाहरलाल नेहरू जी, जो एक कोने में रह जाते हैं। ओह, आप तो दिख ही नहीं रहे। छोड़ो, नहीं दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है। तो ये रहे स्वामी विवेकानंद जी। आप नए थे चैनल पर, वीडियो आपको अच्छी लगी, आपकी इन्फॉर्मेशन की थी, तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।